नमस्कार, स्वागत है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर के इस वीडियो सीरीज में। यहाँ पर हम बात करेंगे डीसी डीसी बक कन्वर्टर जस्ट कंटिन्यूअस मोड के ऊपर। जस्ट कंटिन्यूअस मोड मतलब करंट जीरो होगा फिर हाई होगा, करंट कंटिन्यूअसली हाई नहीं रहेगा और एक बार वो एक साइकिल में डेफिनेटली जीरो होके जाएगा। तो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम एक सप्लाई दिए और ये सप्लाई हमारा जो है वो हम नोमेनक्लेचर देंगे यहाँ पर वीडी। वीडी मतलब इनपुट वोल्टेज और नोमेनक्लेचर है डी, वीडी। एंड जो करंट होगा वो आईडी। डीसी करंट है पर वो डीसी अल्टरनेटिंग है, इसलिए उसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया गया है और बीच में एक आईजीबीटी स्विच दे दिया और इंडक्टर और कैपेसिटर, और यहाँ पर हमारा लोड लग गया। लोड डीसी आउटपुट है तो लोड नेचुरली रेजिस्टिव लोड ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो एवरेज वोल्टेज वो है कैपिटल V0 और हमारा जो करंट है वो I0, वो कैपिटल I0। तो यहाँ पर एक डायोड लगाता है, फ्री व्हीलिंग डायोड। इसको फ्री व्हीलिंग इसलिए बोलते हैं ताकि जब सप्लाई कट हो जाए तो एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर है वो फ्री व्हील होके डायोड के थ्रू फ्री व्हील हो जाए। तो यहाँ पर जो करंट है उसका डायरेक्शन दिखाते हैं। जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कैपेसिटर करंट इस तरफ दिखाया गया और आपका जो इंडक्टर करंट इस तरफ है IL, और पोलैरिटी इस तरफ दिखाया गया कि यहाँ पर आपका जो वोल्ट मीटर का प्लस और माइनस टर्मिनल ऐसे लगा होगा और यहाँ पर हो गया आपका VL। उस तरह इनपुट में आपका जो वोल्टेज है VD और यहाँ पर आपका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा V0I, और ये V0 आउटपुट वोल्टेज, ये V0I, और कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज VC। तो ये VC और V0 दोनों समान ही रहेंगे, तो अगर हम V0 भी दिखाते हैं तो वो भी VC रिप्रेजेंट ही करेगा। जो आउटपुट का जो एवरेज वोल्टेज होगा वो होगा V0, कैपिटल V0। तो हम यहाँ पर कुछ वेव फॉर्म्स ड्रॉ करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में देखे और यहाँ पर हमने क्या किया, जो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस R लेते हैं, अगर ये रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होने से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा और इनपुट से बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो वो कंटिन्यूअस करंट होगा। अगर ये करंट रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा कम करते हैं तो कंटिन्यूअस करंट, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर R' हम एक लिमिट वैल्यू से कम लेते हैं तो रेजिस्टेंस कम मतलब लोड को बढ़ाना। तो लोड जैसे बढ़ेगा तो आपका जो करंट है वो बढ़ेगा, और यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व किए कि ये एक कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। उसी तरह हम यहाँ पर देखें कि RC जो जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, पिछले वीडियो में हम निकाले थे RC का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन में जाए। तो हम अभी इसके वेव फॉर्म्स देखेंगे, और अगर इसी रेजिस्टेंस को हम ज्यादा बढ़ा दें और दूसरा R" बढ़ा दें तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने से वो डिसकंटिन्यूअस मोड में चले जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी लाइन ड्रॉ करते हैं वेव फॉर्म्स के। तो यहाँ पर हमारा जो वेव फॉर्म है वो रेडी है यहाँ पर। तो इस वेव फॉर्म में हमने पहले हम एक्सिस में, एक्स एक्सिस में यहाँ पर टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे के सारे एक्स एक्सिस टाइम से हैं। एंड यहाँ फर्स्ट में जो एक्सेस होगा वो होगा हमारा पल्स और V0I। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है V0I देखना। तो हम अगर ये पल्स देते हैं तो ये पल्स हमारा ऑन रहेगा कुछ देर के लिए, तो हम 50% लेते हैं। पहले वाले वीडियो में भी हमने वैसे ही किया था, ड्यूटी साइकिल को 50% रखा ताकि क्लियरली समझ में भी आ जाए। ड्यूटी परसेंट को हम 50% में रखकर और फिर R का रेजिस्टेंस का वैल्यू, हम अभी पहले वाले में हम लोग ये पढ़े थे, ये अभी दूसरे वाले में हम लोग ये RC का वैल्यू लिए ताकि RC क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। तो RC का वो रेजिस्टेंस जब करंट कंडक्शन जस्ट कंटिन्यूअस मोड में होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस और जस्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हम जब भी वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं V0I, तो V0I है यहाँ पर जो वोल्टेज होगा यहाँ पर, और
वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस में कितना वोल्टेज होगा, वो होगा हमारा V0i। तो ये सिर्फ जब हम सप्लाई देंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये वैल्यू होगी अपनी VD। तो ये VD और 0 के बीच में स्विंग करेगा, ये या तो VD होगा नहीं तो फिर 0 होगा। तो इस तरह ये आपका V0i हो गया। और देन हमारा नेक्स्ट है VL। तो ये जो छोटा सा ग्रीन लाइन बनाया गया, ये ग्रीन लाइन है आपका गेट पल्स IG, और V0i हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। अभी हम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है VL, तो ये VL होगा, जब ये ऑन होगा तो वही फॉर्मूला यूज होगा। जब ये ऑन होगा तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होगा VD माइनस V0। तो VD माइनस V0 होगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और जब ये ऑफ होगा तब ये माइनस V0 होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर एक स्क्वायर वेव की तरह ये ऑन टाइम और ऑफ टाइम ऐसे मैनेज किया जाएगा कि इंडक्टर जो भी एनर्जी स्टोर करे ऑन टाइम में, वो उसके बाद वो डिसिपेट कर ले। तो ये 0, ये जो नंबर है वो VD माइनस V0 होगा, और जो ऑफ टाइम में माइनस V0 होगा। तो अभी फिर दूसरा जो अपना जो करंट होगा वो कि इंडक्टर करंट, तो हमने दिखाया कि यहाँ पर जो V0i हो गया, VL हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट होगा IL है इंडक्टर करंट। तो हमने बताया कि इंडक्टर करंट इस तरह हुआ कि ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, तो ये राइज करेगा और फिर ये नेक्स्ट साइकिल से पहले ऑफ होना है, और ऑफ इस तरह होना है कि जैसे नेक्स्ट पहला साइकिल खत्म होता है तब जाके 0 हो जाए। तो इसीलिए इसको जस्ट कंटिन्यूअस मोड भी कहा जाता है। यानी अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम किया जाए ये कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में चले जाएगा। तो ये आपका जस्ट कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो ये हो गया IL का वैल्यू। अभी इनपुट करंट ID कैसा होगा? ID तभी फ्लो कर रहा है जब स्विच ऑन होगा, तो ID डिसकंटिन्यूअस करंट होगा, और ये सिर्फ IL जैसा ही फ्लो करेगा, पर वो सिर्फ ऑन रहेगा कुछ देर के लिए, फिर ऑफ टाइम में ये 0 रहेगा। तो इस तरह हमारा ID करंट पड़ी। और फिर नेक्स्ट है ये जो करंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ID करंट देखें कि ID करंट से जब IL भी करंट फ्लो किया, तो IC जो करंट है वो रिपल पार्ट को ले लेगा, और जो I0 होगा वो एवरेज करंट होगा, वो एवरेज करंट कैपिटल I0 फ्लो करेगा। यानी कि जो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो रिपल उसको केयर करेगा, रिपल विल टेक केयर ऑफ दिस। तो मैं I0 भी दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपका IL हो गया, तो IL जो हो गया इसके अंदर भी तो एवरेज करंट फ्लो करेगा, तो हम इस करंट को बोलेंगे IL, जो एवरेज करंट जो फ्लो किया उसको IL बोलेंगे। और यहाँ पर I0, तो बिकॉज ये एक बाउंड्री कंडीशन है, तो जस्ट कंटिन्यूअस या फिर बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि ये हम बाउंड्री कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको ILB बोलेंगे, और ये जो करंट एवरेज करंट है उसको हम I0B बोलेंगे। I0 इन जनरल एवरेज करंट है, ILB एंड I0B ये दोनों समान ही रहेगा, क्योंकि जो रिपल पार्ट है वो तो IC ले जाएगा, और जो ILB I0B ये इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं, ये हमारा IL हो गया, और यहाँ पर अगर हम एवरेज करंट को रिप्रेजेंट करें तो ये बीचों बीच ही होगा, क्योंकि ये क्या ट्रायंगल बन रहा है और इसके बीचों बीच ही होना चाहिए। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा I0B या ILB लेते हैं, क्योंकि ये हम IL रिप्रेजेंट करते हैं, तो ILB, ये ILB इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं ILB इज इक्वल टू I0B, एवरेज करंट की तरफ से। सॉरी, सो ये हो गया IL, ID,
सो हमारा नेक्स्ट है आईसी। आईसी कैपेसिटर करंट। कैपेसिटर करंट हम देखें कि ये जो रिपल पार्ट है, रिपल मतलब ये टोटली रिपल दिखाता है, तो यहां से यहां तक इसको हम डेल आई एल भी बोल सकते हैं, डेल आई एल, क्योंकि डेल आई एल इज ऑल्सो इक्वल टू आई एल पीक, क्योंकि आई एल का जो पीक वैल्यू है वो डेल आई एल ही होगा, और आई एल डेल आई एल का जो हाफ है वो आई एल भी होगा, वो आई जीरो बी भी होगा। तो यहाँ पर जो आईसी का वैल्यू है, आईसी इसको फॉलो करेगा, बस इसके जो स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट होंगे वो आई एल बाय टू और माइनस आई एल बाय टू, माइनस डेल आई एल बाय टू, और जो हाइयर पॉइंट होगा वो डेल आई एल बाय टू होगा। तो इस तरह आपका ये माइनस डेल आई एल बाय टू और ऊपर डेल आई एल बाय टू में ऑसिलेट करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो आई एल आईसी है ये ऑसिलेट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो इससे हम अभी वीसी भी बना सकते हैं। आईसी हो गया, तो आईसी के बाद हम कैपेसिटर वोल्टेज कैसे वैरी करेगा वो भी दिखा सकते हैं। तो हम कुछ डिराइव कर लें एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भी जो वोल्ट सेकेंड रिलेशन यूज करेंगे, सो वोल्ट सेकेंड अगर हम वोल्टेज इक्वेशन यूज किए तो हमारा तो ऑन टाइम में वी डी माइनस वी जीरो डी टी एस, ऑफ टाइम में वी जीरो वन माइनस डी टी एस। तो इसका हम अगर कैंसिल आउट करें तो ये हमारा मिल जाएगा वी जीरो इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ वी डी। और एक चीज है कि यहाँ पर जो इनपुट पावर आउटपुट पावर समान है, तो वी डी आई डी इज इक्वल्स टू वी जीरो आई जीरो। तो इस रिलेशन से हमें और एक रिलेशन भी यहाँ मिल जाता है कि आउटपुट करंट जो होगा वो आईडी करंट के हाफ होगा, तब जाके ये दोनों बैलेंस होंगे। पावर इनपुट पावर आउटपुट मस्ट बी इक्वल। तो इस तरह आपका जो V0 का रिलेशन और I0 का रिलेशन विद ID एंड VD एंड ID बन गया। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ये ट्रिपल करंट निकालना और डिफाइन करना ILB कितना होता है। तो हम दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ILB का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ILB। ILB है एवरेज करंट। ILB वो होगा हमारा इक्वल्स टू डेल IL बाय 2, और वो उसको हम ये भी लिख सकते हैं, उसको IL पीक बाय 2। तो इस तरह भी हम ILB को लिख सकते हैं। तो ILB का जो डेल IL का वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं। जो डेल IL है हाइट, तो डेल IL को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो इससे हम डेल आई मतलब रेट ऑफ चेंज, इस चीज को निकाल रहे हैं, तो V इंटू डी टी बाई एल। तो V क्या था, वी डी माइनस वी जीरो कितने टाइम में, D टाइम्स ऑफ टी एस डिवाइडेड बाई एल। यहाँ 2 है पहले से, तो 2L। ये हमारा ILB का वैल्यू हो गया। अभी इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इन टर्म्स ऑफ VD भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ILB इज इक्वल टू VD, ये 1 माइनस, क्योंकि V0 को हम लिख सकते हैं D टाइम्स ऑफ V0 को हम लिख सकते हैं D टाइम्स ऑफ VD। तो VD को कॉमन लेने से यहाँ पर हो गया आपका 1 माइनस D इंटू TS बाय 2L। तो ये कब जरूरत है, जब हम VD को कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है VD, अगर हम उसको ठीक से लिख देते हैं, तो VD इंटू TS बाय 2L 1 माइनस D इंटू D। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। ILB को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, तो हम इसको नाम देते हैं ILB1 और दूसरा नाम देते हैं ILB
इसको हम तब लिख सकते हैं जब हम इसको VD को V0 के टर्म्स, ILB को V0 के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे 1 ने देकर ऐसे लिखते हैं ILB when VD is constant and ILB when V0 is constant। तो हम इसको V0 के टर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा V0। तो कैसे लिखेंगे V0, तो VD into D is V0, तो ये D चले जाएगा, तो V0 TS ये से रहा TS by 2L, और यहाँ पर सिर्फ 1 minus D रह जाएगा, 1 minus D। तो यहाँ पर हमारा ILB दो केस में हो गया, जब VD कांस्टेंट रहेगा, जब V0 कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह हमारे ILB के दो इक्वेशंस हो गए। और एक चीज हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम लिखें कि ILB is equals to I0B एवरेज वैल्यू एट बाउंड्री कंडीशन, बोथ आर इक्वल। बाउंड्री कंडीशन में दोनों इक्वल रहेंगे। अभी ये जो इक्वेशन हुए इसको नाम देते हैं ILB, दिस इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 तब यूज होता है जब हम VD को कांस्टेंट लेते हैं। सो लिखते हैं केस 1 व्हेन VD इज कांस्टेंट। हम लोग जब VD को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, VD इज कांस्टेंट, तो VD कांस्टेंट रहेगा। और ये इक्वेशन है, तो इसको फिर से लिखते हैं ILB इज इक्वल टू VDTS बाय 2L 1 माइनस D इंटू D। अभी यहाँ पर अगर D को वेरी करा जाए कि हम करेंगे, तो ILB किस तरह वेरी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, D डेरिवेटिव कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटी रेशियो D ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ILB बाय D ऑफ कैपिटल D। तो इस तरह हम इसको डिराइव करें और इसको इक्वेट करें 0, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव लें तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा, वो होगा D इक्वल्स टू 0.5। तो D इक्वल्स टू 0.5 हमको क्या मिला, ILB मैक्स, व्हाट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, वो मिला। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 0.5 पुट करने के से हमको कितना मिलता है, यहाँ 0.5 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा VDTS बाय 8 टाइम्स ऑफ L। ये हमारा IB मैक्स हो गया। तो इस ILB को भी हम ILB मैक्स से भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको हम 4 टाइम्स ऑफ ILB मैक्स लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस D इंटू D। तो इस तरह भी हम ILB मैक्स ILB लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको प्लॉट करें, तो अगर सपोज हम प्लॉट करेंगे, ये देखना चाहते हैं कि अगर D वेरी करे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ड्यूटी रेशियो को हम वेरी करते हैं इस तरफ, D हम अगर वेरी करते हैं तो D को 0 भी हो सकता है और D मैक्सिमम 1 भी हो सकता है। अगर हम इन बिटवीन रखें तो इसको 0.5 भी हो सकता है। तो हम देखें कि 0.5 रखने से ILB, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं ILB, तो ये आपका जो ILB वैल्यू होगा, अगर हम इसको y एक्सिस में लें तो एट 0.5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ये 4 कैंसिल हो गया और ये हमारा ILB मैक्स हो जाएगा। और जब 0 होगा तब भी 0 होगा, जब 1 होगा तब भी 0 होगा। तो हमको एक लोकस मिल जाएगा कि ILB किस तरह वेरी करेगा अगर हम ड्यूटी रेशियो को वेरी करें। तो ये जो टर्म होगा ये हो जाएगा हमारा ILB मैक्स। तो इस तरह हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब VD कांस्टेंट है और ड्यूटी रेशियो को हम चेंज करें तो ILB किस तरह वेरी करेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडक्टर करंट और ILB इज आल्सो इक्वल टू I0B। एवरेज करंट किस तरह वेरी करेगा अगर ड्यूटी रेशियो चेंज करें तो एट VD इज इक्वल टू व्हेन VD इज कांस्टेंट। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, एक कर्व हो गया। और दूसरा केस 2 व्हेन
V0 इज कांस्टेंट। अगर V0 कांस्टेंट है तो हमें ILB का वैल्यू कैसे मिला? ILB इक्वल्स टू V0 TS बाय 2L 1 माइनस D। ये हो गया ILB का वैल्यू। तो यहाँ पर हमें ILB मैक्स कैसे मिलेगा? तो और भी हम उसको डिराइव भी करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ILB मैक्स तभी होगा जब D का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर ILB मैक्स डायरेक्टली लिखा जाएगा V0 TS बाय 2L, और हम इस ILB को भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में लिखे और 1 माइनस डी किए। तो ये हमारा ILB का वैल्यू हो गया। पहले हमको ILB का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जब हम लोग VD कांस्टेंट था तब ऐसा मिला, और जब V0 कांस्टेंट हम लोग को चाहिए तो रेगुलेटर जब होता है जिसमें वहां पर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो ये इस तरह मिला। तो इसका एक कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको D और ILB में एक लाइन बनाए, तो अगर ये D वेरी करता है x एक्सिस में और ILB हमारा y एक्सिस में विच इज इक्वल टू I0B, तो जब D 0 होगा तो हमारा मैक्सिमम होगा, और D जब 1 होगा तो हमारा मिनिमम होगा। तो हमको एक ऐसा एक डॉटेड लाइन, ये होगा लोकस। तो इस तरह हमारा ILB विद रिस्पेक्ट टू D वेरी करेगा एट कांस्टेंट V0। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ILB किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ILB कैसे वेरी करेगा जब V0 कांस्टेंट रहेगा, ILB कैसे वेरी करेगा, ILB मतलब बाउंड्री कंडीशन जब VD कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह हम दोनों कर्व निकाल सकते हैं, और इससे हमें दो वैल्यू भी मिल गए बाउंड्री कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ILB। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो आपका वेव फॉर्म था, तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म है जो IC का हम लोग दिखाए थे, तो यहाँ पर और एक वेव फॉर्म बनाना भी था। तो हम यहाँ पर इसको बनाते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये कम जगह है तो इसी में बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा चीज दिखाना है बाकी है, वो VC है। VC मतलब हम V0 भी दिखाना है। तो ये 0 हो गया, तो इसका कुछ एक एवरेज वैल्यू होगा आउटपुट वोल्टेज। तो हम ये आउटपुट वोल्टेज को पहले डॉटेड लाइन में बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका V0, कैपिटल V0। अभी ये जो VC है, VC तो इसके ऊपर नीचे ही स्विंग करेगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आप डॉटेड लाइन ले लो पहले से, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ। अभी जब इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर ये मिनिमम या मैक्सिमम में होना चाहिए, ये मिनिमम में रहेगा। और जब पीक में है, वो जब IC पीक में है तब ये 0 में रहेगा, और जब ये अगेन 0 तो ये फिर मैक्सिमम में चले जाएगा। तो हम इसको इस देखो 0 लाइन से थोड़ा सा ऊपर भी है, और ये यहाँ पर स्लोप पकड़ा और फिर वो स्लोप में आ गया, मतलब स्ट्रेट हो गया। अगेन दूसरे यहाँ पर स्ट्रेट और यहाँ पर कम। तो इस तरह ये हमारा जो VC है वो लाइन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर रेडी हो गया। तो ये मतलब स्विंग कर रहा है एवरेज वोल्टेज के ऊपर नीचे, और इसका जो एवरेज वोल्टेज होगा और जो रिपल वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम और मिनिमा के बीच में रहेगा। तो ये हमारा हो गया डेल VC, और यहाँ पर हमारा डेल IL और डेल VC, ये हमारे जो रिपल ऑफ द इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज मिल गया। तो जस्ट कंटिन्यूअस मोड मतलब करंट 0 होना चाहिए, वो भी जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है TS वो यहाँ खत्म होता है, एक साइकिल में खत्म होता है। जैसे ही खत्म होता है तब 0 होना चाहिए। तो इसको हम जस्ट कंटिन्यूअस मोड ही बोलते हैं। और ये जो आपका जो कर्व ऑब्टेन हुआ यहाँ पर, ये जो कर्व ऑब्टेन हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर VD कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर x एक्सिस में भी लिख सकते हैं हम लोग V0 बाई VD, कि अगर V0 बाई VD ऐसा वेरी करे तो इस एक्सिस में V0 बाई VD वेरी करा के, तो यहाँ पर भी हम इसको पर यूनिट में करके
कुछ देर के बाद हम यहाँ पर भी कर्व दूसरे में दिखा सकते हैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में कि कर्व कैसे होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे V0 कांस्टेंट है तो यहाँ पर हम VD बाई V0, ये बक कन्वर्टर है तो ये ज्यादा ही वैल्यू होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी इस तरफ। ये जब 1 होगा तो ये दोनों समान है, तो ये बढ़ेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो हम अभी डिसकंटिन्यूअस मोड पढ़ाई करेंगे जब, तो नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर इसी कर्व को हम बनाएंगे। ठीक है, तो जस्ट कंटिन्यूअस मोड के लिए इतना काफी है। तो जस्ट कंटिन्यूअस मोड को समरी क्या हुआ, समरी है कि जस्ट कंटिन्यूअस मोड में आपको करंट दिखाना है कि वो 0 से स्टार्ट होके 0 में एंड होता है, और आपका जो आईसी है वो इस तरह दिखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ILB का जो वैल्यू है वो कितना है, और उसमें आपको लिखना है इंडक्टर करंट ड्यूरिंग द बाउंड्री कंडीशन इज इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह हमारा जो इंडक्टर करंट है दोनों कंडीशन V0 कांस्टेंट और VD कांस्टेंट, इन दोनों कंडीशन में हमको इक्वेशन ऑफ ILB मिल जाता है। ठीक है, ये जस्ट कंडीशन मोड में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में पढ़ाई करेंगे डिसकंटिन्यूअस मोड। तो डिसकंटिन्यूअस मोड में क्या होगा, हमारा जो थर्ड होगा डिसकंटिन्यूअस मोड, उसमें हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, और जैसे ही हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे करंट कम हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस मोड आएगा। तो हम ये थर्ड वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।